Immense pleasure to invite the chief guest of the webinar, Honorable Young and Dynamic Vice Chancellor Dr. Arjun Singh Rana sir. As we know that he has been served as a physio trainer in Indian senior and junior national BCCI cricket teams, and he was also a manager in ICC T20 Cricket World Cup. I ensure that your speech and knowledge you share here on the impact of COVID-19 on sport, physical activity, and well-being and its effect on social development on educators and plan for future activities will be inspiring and motivational too. Please, over to you, Dr. Rana sir. Namaskar, Pranam, Vandanam. First of all, I am very much thankful to Honorable Vice Chancellor Guru Shri Chetan Trivedi ji and whole team of BKNM University, Junagadh. I am happy to meet Dr. Savalia Saab, our senior friend Dr. Nirav, Dr. Neeraj Bhai Selawat, Dr. Rajiv ji, Shri Surendra ji, and Rupal ma'am. We know that if there are various challenges in physical education, the post-COVID sessions, we all are sailing in same boat. हम लोग सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी पूरे विश्व में आई है और आपके जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स थे वो सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से अपने अपने टॉपिक को पूरा न्याय देते हुए एक अच्छी बात सभी पार्टिसिपेंट को बताई। सबसे पहले मैं पॉइंट नोट कर रहा था कि कौन से स्पीकर का क्या पॉइंट रेलेवेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र जी ने जो बताया, सचदेवा जी ने, कि एक ऐसी जो हम फिजिकल फिटनेस के लिए घर पे कर सके, हम लोग मेंटली टफ रहने के लिए घर पे हम लोग योगा और प्राणायाम कर सके। उसी मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए उसी बात को हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ऑनरेबल माननीय श्री अपने विजय भाई रूपानी साहब और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब के साथ हमने मशवरा करके और हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने और योगा बोर्ड ने एक फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस के साथ सात्विक आहार कैसे लिया जाए, पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे घर पे रह के बिना जिम के इक्विपमेंट्स के बगैर कैसे एक्सरसाइज की जाए, अपने बाइसेप मसल्स के लिए, ट्राइसेप मसल्स के लिए, फिजिकल फिटनेस में पुशअप्स, पुलअप्स, चिन अप्स, लंब स्ट्रेच कैसे किया जाए, देन वी कैन डू द लंजेस एंड वी कैन डू द स्क्वाट्स और एनीबॉडी कैन डू। हमने पूरा एक बुकलेट तैयार करके इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में सभी वाइस चांसलर साहब को भेजा हुआ है। अगेन मैं कल पहला काम मेरी ऑफिस को इंस्ट्रक्ट करके सभी स्कूल और सभी कॉलेजेस में अगेन भेज दूंगा, सभी यूनिवर्सिटीज में भेज दूंगा। माननीय गुरुजी चेतन जी को तो सब मालूम है और वी आर डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम की हाउ टू डील विद द फिजिकल फिटनेस, हाउ टू वर्क ऑन द मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ हमारे पास रहेगी तो ही हम अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। और हमने प्राचीन में भी देखा है कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस से ही हमारा फिट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्राम परम श्रद्धेय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया। मुझे आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने हुए उस पोस्ट पे आए हुए 10 महीने हुए हैं। दिस इज माय 11 मंथ और 11 महीने के पहले मुझे मालूम है कि चेतन जी त्रिवेदी साहब ने, उन्होंने तभी से डिजिटल अप्लाई किया था। आपकी BKNM यूनिवर्सिटी, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो सर, वी अप्रिशिएट यू और आपके फुटस्टेप के ऊपर ही हमने चल के अभी 1 महीना पहले हमने पूरी यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइजेशन करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म में रख दिया है। सर, ये आपका आपकी विजन है सर कि आपने 10 महीना पहले तभी पेंडेमिक भी नहीं था, मगर you were aware of that कि how to reach to the students, how my professors will reach to the students, how they will deliver the lectures during the vacation time। और ये कोरोना की महामारी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो whatever situation is there, we have to work according to the situation। और एक कहावत भी है कि when you are in Rome, you have to live like a Roman, क्योंकि जो भी सिचुएशन डिमांड कर रही है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन के हमने प्लस भी देखे, मेरिट्स देखे, डीमेरिट्स भी देखे, प्लस माइनस सभी चीज होती है, हर एक सिक्के की 2 पहलू होती ही है, मगर जो चैलेंजेस है वो तो हमें उठाना है और हमें तो कोविड के आगे जाना है, कोविड के ऊपर देखना है। क्योंकि इसी बात पे मुझे विवेकानंद जी के शब्द याद आ रहे हैं कि उठो जागो रुको मत, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो
हम लोग उठ गए हैं, हम लोग अभी जाग गए हैं और हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त करना है, जो कि हमें कोरोना जैसी महामारी को, आज का टॉपिक वो है। मैं इसके लिए आपको वही बात पे, रिलेवेंट टॉपिक पे ही बात करूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को हमें कैसे सामना करना है, वो ही हमारा उद्देश्य है। और दूसरी चीज मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ कि मुझे कोरोना और आतंकवाद के अंदर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर एक साम्यता दिखाई दे रही है, क्योंकि वो किसी को पहचानता नहीं है कि कौन चेतन त्रिवेदी साहब है, कौन अर्जुन राणा है, किसी को नहीं पहचानता है। कोई भी धर्म हो, जाति हो, ज्ञाति हो, संप्रदाय हो, सभी को वो खा जाता है। तो हमें तो कोरोना के साथ लड़ना है और आतंकवाद के सामने भी लड़ना है। उसके लिए हमें फिट इंडिया मूवमेंट में घर घर तक पहुंचकर हमारे परिवार को फिट रखना है, हमारे राज्य को फिट रखना है, राष्ट्र को फिट रखना है और हमारे परम श्रद्धेय मोदी जी के संकल्प को, तंदुरुस्त भारत, फिट भारत और सलामत भारत का संकल्प करते हुए उनके सपने को हमारे सपना बनाकर साकार करना है और एक नया भारत का निर्माण करना है। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हमारा तो सनातनी देश है, हमें तो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को, भले कोरोना हो, कोरोना से डटकर मुकाबला करके उससे ऊपर उठ के हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को व्यसन मुक्त करना है और हमारे युवा धन को हमें राष्ट्रवादी बनाना है, हमें बलवान चारित्रवान विद्यार्थी करना है, जो हर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का ड्यूटी है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक स्कूल के प्रोफेसर, टीचर्स, कॉलेज, नॉट ओनली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, हम सभी टीचर्स का एक हमारा फर्ज बनता है राष्ट्र के लिए। और हम सब लोग, मुझे पक्का विश्वास है, और अभी मैं नीरज सिलावत जी की बात करूंगा कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो अच्छे शब्दों में उन्होंने बताई कि मोदी जी ने तो संकल्प किया है। मैंने तो मोदी जी को लेटर भी लिखा था और आपको शायद मालूम होगा नीरज जी कि पिछले महीने हमारा एक वेबिनार हुआ था जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी हमारे साथ वेबिनार में जुड़े थे और तभी आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट आवर फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी एंड फ्रेटर्निटी कि सर, ये हमारे जैसे कोरोना वॉरियर्स है, ऐसे ही हमारे फिट इंडिया मूवमेंट के वॉरियर्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, जो कि केजी से लेके पीजी तक आपका फिजिकल एजुकेशन का, बच्चों का चरित्र का निर्माण, उसको फिजिकल फिट रखेंगे, मेंटल स्ट्रांग रखेंगे और एक अखंड भारत का, एक तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने हमारी बात भी रखी है और मैं आपको वचन देता हूं सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स में से, अभी आज जितने भी पार्टिसिपेट आज बीकेएनएम यूनिवर्सिटी के इस महामूल्य प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनरेबल वाइस चांसलर के आशीर्वाद से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गुरुजी है हमारे चेतन जी, तो उनको हम आज वचन लेते हैं कि ये वेबिनार मात्र वेबिनार नहीं रहेगा, मगर सही मायने में हम लोग कोविड के सामने भयंकर उसका मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और हम भी बाहर आएंगे और हमारे परिवार वाले को, हमारे समाज के दूसरे दोस्तों को, मित्रों को भी इसमें से बाहर निकालेंगे। कैसे? फिजिकली फिट करके, मेंटली स्ट्रांग करके और एक मक्कमता और एक निर्धार करके चलेंगे कि हम लोग हमारे देश को अखंड भारत बनाएंगे। और आज मैं एक दूसरी अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं गुरुजी को कि उनके माध्यम से कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू करने जा रही है, जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है, उनके सभी कॉलेजेस के फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर जितने आपने अपॉइंट किए हैं, अभी जो अपॉइंट नहीं हुए हैं उनको आप जरा बता दीजिए कि अपॉइंटमेंट कर ले, ताकि हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। यही मेरी आपको एक विनती है और गुजारिश है सर। उसके लिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे और आज लॉकडाउन के 3 महीने के अवसर पे हम लोगों ने उसको अवसर बना के काम किया है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मेरी पूरी टीम ने 51 वेबिनार किए। पिछले हफ्ते एक वेबिनार किया, वो 51 नंबर का था, 51वां वेबिनार था और वो वेबिनार में 51 अलग अलग टॉपिक के ऊपर, स्पोर्ट्स के अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने वेबिनार किए ताकि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अच्छे से हो सके। और वी आर गोइंग टू कंडक्ट the separate faculty development program for BKNM University with the guidance of Honorable Chetan Trivedi sir that I am going to announce. इसके अलावा इस MOU के अंदर हम दो यूनिवर्सिटी के बीच में मुझे एक जो विचार आया था कि कोविड थोड़ा डाउन हो जाए तो हम लोग दोनों यूनिवर्सिटी मिलके कुछ ऐसी इवेंट्स करें that events will be between two universities. So as a part of the MOU, some sports event, some any work we will do together for the sports and for physical education. और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिल, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमेशा दरवाजे खुले हैं सर, कि आप जब भी आदेश करेंगे हम लोग, मैं खुद भी ग्राउंड का आदमी हूँ,
I worked with the Indian cricket team since last 26 years as a physio and trainer. Then I did my PhD in sports management from IIM Ahmedabad. और मैं आपको बता दूं कि ICC वर्ल्ड कप भी मैंने एज ए मैनेजर किया T20 लास्ट ईयर. तो ये छोड़ के मैं इस फील्ड में आया हूँ. तो मुझे भी कुछ है कि दिस इज माय पैशन एंड माय ओनली लैंग्वेज इज द स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को नहीं पहचानता है. आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी आदमी को ले लो कि आप ग्राउंड पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो बोलेगा कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, कबड्डी खेलने जा रहा हूँ. So they all are playing sports. So the common language is sports and we have to speak this common language, sir. और second thing मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किरण रिजिजू जी ने एक बात ये भी कही थी, नीरज सिलावत जी के लिए मैं खास कह रहा हूँ कि अगले साल से जो नई पॉलिसीज आ रही है, he is very right that I am also one of the committee member in that committee. और एक गुड न्यूज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए कि केजी से लेके पीजी कोर्स कंपलसरी हो गया, ये सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया. तो आपको जैसे ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर और फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स टीचर लेने का वायदा हम मेरे टेन्योर के पहले मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे 3 साल का टेन्योर मिला है और गवर्नमेंट को मैंने बोला है कि 3 साल में 6 साल का काम करके जाऊंगा. ये मेरा आपको वादा है. बातें बड़ी नहीं कर रहा हूँ, काम एक्चुअली कर रहा हूँ. जो आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों का सहकार से, मार्गदर्शन से मैं ये काम कर रहा हूँ. तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाए BKNM यूनिवर्सिटी के साथ मिलके पूरे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी. नीरज जी आप भी आइए. नीरव वसावड़ा, he was my old student. तो हम लोग सभी फिजिकल एजुकेशन वाले, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, आई एम ऑल्सो टीचर. तो हम लोग भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से अलग होकर अपनी एक अलग आइडेंटिटी लेके चली है, जो कि जूनागढ़ के अंदर है. तो सर हम लोग वहां पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का आप एक प्रोग्राम करें और एक कंपटीशन ले, तभी हम सभी लोग आपके साथ रहेंगे. और मैं आपको वादा करता हूं कि सर वी विल नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न. इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए, बहुत बोलना था मगर आज, क्योंकि आज तो मेरा 5 मिनट का ही मुझे समय दिया गया था नीरव भाई के द्वारा, मगर इतना कहते हुए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि फिजिकली फिट, मेंटली टफ बनके हम अपने सेना के जवानों का हौसला भी हमें बढ़ाना है. चाइना के ऊपर आपने देखा किया हुआ, मगर हमारे पास मोदी जी है और मोदी जी को भगवान 100 साल की आयुष्य दे और उनका नेतृत्व हमें मिले. उनका विजन हमारे से 10 स्टेप ज्यादा आगे चल रहा है और उसी 10 स्टेप पीछे चलते हुए हम लोग अपना विजन उनके साथ जो पूरा करने का सपना और संकल्प लेके चले वो पूरा करें. और कभी कभी ये भी मन में बात आ रही है कि भारत देश के, सनातन देश के जितने भी टुकड़े हुए हैं, पुराने टाइम में जो बोलने वाले लोग थे कि टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उन लोगों के लिए हमारा ये काम होना चाहिए सभी का कि बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलना है, नया भारत, एक अखंड भारत का निर्माण करना है. इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम. Thank you so much, sir. I have not enough words to explain your personality. You are really, truly academician, a sports personality, and truly a wonderful human being. And I think we are in need of such a, leader who is just going to ride all the youth of this nation. Thank you so much, sir, from the bottom of my heart. I really feeling so glad to find you in front of me now. Your great speech and your international webinar is always motivational and inspiring. Your encouraging presence and enthusiastic speech is always inspiring. Thank you so very much from the bottom of my heart. And it would be a pleasure for the Bhakt Kavi Narasimha Mehta University to sign MOU with your university and work with such a personality like you, sir. Thank you so much from the bottom of my heart.